माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर कुछ महीनों पहले किसी भाई ने आग्रह किया था कि माता मरियम के जो 7 दुख है उसके विषय में बताइए। मैंने उसको नोट किया था और अभी हाल ही में ही किसी ने और आग्रह किया, जैसे ये सिमोन ने बताया माता मरियम के विषय में एक भविष्यवाणी, एक तलवार उनके हृदय को आर पार करने के विषय में, उसके विषय में वो क्यों ऐसा लिखा। इसके बाद एक और व्यक्ति ने इसके ऊपर आग्रह किया। ऐसा 3-4 व्यक्ति बार बार इसी भाग को आग्रह कर रहा है। इसलिए आज का क्लास संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 से 35 तक अगर देखें, सिमोन के विषय में और बालक यीशु ईसा मसीह के जन्म के 40 दिन, हमें मालूम है मूसा के नियम के अनुसार यदि एक बालक का जन्म हुआ है 40 दिन के बाद शुद्धिकरण का दिन आता है, तो उसके लिए कुछ बलियां अर्पित करना है। क्या क्या बलियां अर्पित करना है उसका विषय में, और पहलौठा जो लड़का है वो प्रभु का है, वो प्रभु के लिए उन्हें अर्पित करना भी जरूरी है। और यदि उस प्रभु का लिए अर्पित हो बालक मंदिर में रहना है तो वहां छोड़ करके जाइए। यदि आप अपने साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, अर्थात छुड़ाना चाहता है, उसके लिए कुछ और विधियां हैं, कुछ बलियां और आपको अर्पित करना है। उसके अनुसार आप विधियां पूरा करना है, तब वो बालक को आप अपने साथ में लेकर के जा सकता है। क्योंकि इस्राएल के पहलौठा ईश्वर का है, ईश्वर के लिए अर्पित है। वो ईश्वर का कार्य करने के लिए मंदिर में पलना पोषण करना ये सब जरूरी है। जैसे हमें मालूम है सामुएल के विषय में, सामुएल का पहला ग्रंथ के अंदर अध्याय 2 से हम लोग पढ़ सकते हैं। सामुएल के जन्म के बाद दूध छुड़ाने के बाद बालक को मंदिर में ही अर्पित किया था। इसके बाद उनका पालन पोषण सब मंदिर में हुआ था। माता मरियम के विषय में बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन हमें मालूम है हमारा ट्रेडिशन, इतिहास ये कहते हैं कि माता मरियम के जन्म के पूर्व में भी माता मरियम की माँ अन्ना और जोआकिम ने क्या किया। जैसे सामुएल की माँ अन्ना और एल्काना ने यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया और अन्ना ने शब्द गाई, यदि तुम्हें मुझे एक पुत्र दोगे उस पुत्र को मैं आजीवन काल तेरे लिए समर्पित करूंगा, जो पहलौठा है वो तुम्हारे ही होगा। इस प्रकार समर्पित किया। अभी अन्ना और जोआकिम भी यही प्रार्थना करते हैं यरूशलेम मंदिर जाकर के, यदि तुम मुझे एक बच्चा देगा वो बच्चा तेरे लिए अर्पित करेंगे। जन्म लिया तो एक लड़की थी, लेकिन दूध छुड़ाने के बाद इतिहास कहते हैं और हमारा ट्रेडिशन भी कहते हैं कि अनेकों किताबों में हमें मिलेगा माता मरियम का बाल्यावस्था, उनको मंदिर में रखा गया। और इस लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर ही हम लोगों को एक अन्ना के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। मुझे पढ़ने के लिए मिला, यही अन्ना माता मरियम का देखभाल करती थी, उन्हें सिखाने वाली। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह को 40 दिन जब हुआ उस समय पर
मंदिर लेकर के गया, समर्पण किया, इसके बाद छुड़ाया और लेकर के जा रहे हैं। जब वो मंदिर लेकर के गया, 40 दिन का वो शुद्धिकरण का समय हुआ, माता पिता जब यीशु मसीह को लेकर के आया, तब क्या घटना हुआ? पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के सिमोन, यही लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के सिमोन उस समय पर मंदिर आते हैं, बालक को देखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा। ये बच्चा कौन है, क्या है? पवित्र आत्मा उन्हें बता करके दिया। उस मुक्ति को देखा जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों का प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का यह गौरव बेटा है। और सिमोन अपने गोदी में लेते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं उस बच्चे के लिए। इसके बाद क्या हुआ? वाक्य 34 से 34 से मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। तो यहां पर हम लोगों को सीखना है ये भविष्यवाणी का क्या अर्थ है और उससे जुड़ा हुआ 7 माता मरियम का 7 सोरोस, 7 दुख कौन सा है। आज की क्लास में हम लोग उसके ऊपर ही देखेंगे। तो सिमोन पवित्र आत्मा से भर करके उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके माता मरियम से कहा, देखिए इस बालक के कारण, ध्यान से सुनना, इस्राएल में बहुतों का पतन और उद्धान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। वाह! इस प्रकार बहुत से हृदयों का विचार प्रकट होंगे। और अंत में सिमोन कहते हैं, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। ये किसी भी स्त्री के लिए एक दुखदाई बात है। माता मरियम का पहला जो दुख यही है, यही भविष्यवाणी सुन करके उस बालक के विषय में, ईसा मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी और उस बालक के कारण क्या होने वाला है और मरियम के हृदय में एक तलवार आर पार करने के विषय में जो बताया, वो सुन करके उनका हृदय कितना दर्द लगा। 7 दुखों में पहला दुख इसी समय पर है। अभी दूसरा दुख, हमें मालूम है ईसा मसीह के जन्म के बाद स्वर्गदूत संत यूसुफ को दर्शन देते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 से 15 तक हम ये पढ़ सकते हैं। बालक को लेकर के जाने के लिए, क्योंकि हेरोद सब बच्चों का हत्या कर रहा है, इसकी सूचना दिया। नींद में ये चेतावनी दिया और यूसुफ उसी समय पर उड़ करके बालक को और उस मां को उठा करके मिस्र देश की ओर भागते हैं। ये जो समाचार, बालक को मारने के लिए हेरोद ने आदेश दिया है और उसी रात्रि में उनको जो भागना पड़ा, ये जो दुख, ये है माता मरियम का सेकंड दुख। इस्राएल 400 वर्ष मिस्र देश में गुलाम में रहा था। अब इस्राएल का जो प्रतीक है, ईसा मसीह इस्राएल का वो मुक्तिदाता, आज इस्राएल में जहां उनके पूर्वज लोग गुलामी में, दास्ता में रहा, उस जगह पर जाता हुआ हम लोग पाते हैं। अभी तीसरा माता मरियम का दुख का कारण, 12 साल की उम्र में ईसा मसीह माता पिता के अनजाने में मंदिर में ठहर गया था, खो गया। हम लोग यही पढ़ते हैं लूकस के ही सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 से
आगे हम लोगों को इसके विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। पर्व के लिए यरूशलेम मंदिर गया था, हमें मालूम है 12 साल, ये 12 साल का मैंने क्लास में इससे पूर्व में भी सिखाया। यहूदी नियम के अनुसार 12 साल के नीचे वाला जो बच्चा है वो मम्मी के साथ बैठना पड़ता है। 12 और उससे ऊपर हो गया तो वो पापा के साथ भी बैठ सकता है। 12 साल के ऊपर हो गया केवल पापा के साथ बैठेगा, लेकिन 12 साल की उम्र में मम्मी के साथ भी हो सकता है, पापे के साथ भी हो सकता है। 12 साल के नीचे किसके साथ? केवल मम्मी के साथ बैठेगा। 12 साल के ऊपर हो गया तो पापा के साथ बैठेगा, लेकिन 12 साल की उम्र में मम्मी के साथ भी बैठ सकता है, पापा के साथ भी बैठ सकता है। अभी ईसा मसीह को 12 साल की उम्र में लेकर के गया था। पापा ने सोचा मम्मी के साथ है बेटा, मम्मी ने सोचा पापा के साथ है बेटा। और उस जमाने का किस प्रकार लोग जाते हैं आते हैं, इसके विषय में भी हम लोगों को पढ़ने की समझने की जरूरत है। दूर दूर से जब यरूशलेम मंदिर में वो पर्व के लिए जो लोग आते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हो, पुरुषों को 3 पर्वों में आना जरूरी है, लेकिन बालक यीशु, माता मरियम और संत जोसेफ के विषय में लिखा है हर वर्ष पर्व में इन लोग जाया करता था। तो गया तो बालक 12 साल की उम्र में चुपचाप मंदिर में बैठ गया। एक दिन के बाद जब माता मरियम और योसेफ जो शाम को ठहरने के लिए कई जगह पर लोग तंबू डालते हैं, उस समय पर पता चला बालक उनके बीच में नहीं है। लौट करके जाते हैं, एक और दिन का सफर वापस। तीसरे दिन में जाकर के ईसा मसीह को मंदिर में मिलते हैं। उस समय पर मां अपने बेटे से क्या कहा? वाक्य 48 से उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने बेटे से कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढ रहे हैं। तो माता मरियम का तीसरा दुख मंदिर में जब खो गया था तब का है। अभी चौथा दुख में जाते हैं। बालक यीशु बढ़ गया। अभी ईसा मसीह पब्लिक लाइफ, लास्ट में उसे क्रूस दंड देते हैं, उनके ऊपर कोड़े बरसाना। पिलातुस ने निर्दोष व्यक्ति को क्रूस दंड दिया और उस क्रूस उठा करके जाते वक्त माता मरियम मां पुत्र के एक भेंट, मां पुत्र का वो भेंट, हमें मालूम है क्रूस के नीचे खड़े रहने वाले में माता मरियम भी थी। मां पुत्र का ये मिलन उन्हें वो बहुत दुख दिया, अकथनीय दुख उन दोनों के हृदय में हुआ। कोई भी बेटा नहीं चाहता मां सामने आए, और संसार के ऐसे कोई मां नहीं है पुत्र को इस हाल में देख सके। तो माता मरियम का चौथा दुख है ये जो क्रूस के रास्ता में उनका वो मिलन। पांचवा दुख, ईसा मसीह को नंगाई क्रूस पर जब लटकाया गया, वो मां को बहुत ही दुख दिया। हम लोग देख सकते हैं योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 में वाक्य 25 से हम लोग पढ़ सकते हैं, माता मरियम उस क्रूस के नीचे खड़ी थी। उनके हृदय से कितना पीड़ाएं, दर्द, पुत्र की ओर आंखें उठाकर देखने लायक नहीं, क्योंकि उन्हें नंगा लटाया हुआ है, नंगा लटकाया हुआ है। इस प्रकार अकथनीय पीड़ा सहने वाली मां को उस कलवारी में हम पाते हैं। यह है माता मरियम का पांचवा हृदय भेदी जो दर्द सहने वाला घटना। छठवां, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद हमें मालूम है अरमतिया के जोसेफ पिलातुस के पास जाकर के क्रूस पर से उस शव को उतारने का अनुमति लिया, और निकोदेमुस को हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 में मिला था, अभी आखिरी में फिर मिल रहा है। वो ईसा मसीह का शव को वहां से उतारने के लिए उतार करके मां मरियम अपनी छाती पे, अपने सीने में, अपने गोदी में रखते हैं।
उस पुत्र का निर्जीव शरीर को अपने सीने में लगाते हुए उन्होंने जो सहन किया, वो दर्द छठवां दर्द है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 42 से 47 तक हम इस घटना को पढ़ सकते हैं। मार्क चैप्टर 15 वर्स 42 to 47। सातवां दुख उस समय पर हुआ जब अपने पुत्र का दफन विधि हुआ। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 38 से 42 तक स्त्रियां कब्र से दूर खड़े होकर के रो रो करके ये देख रहा था। अपने पुत्र दिल का टुकड़ा जो 33 वर्षों से उनके साथ जो कलेजा बन करके जो रहा था, वो आज मर करके उनका दफन विधि हुआ। उस समय पर माता मरियम को जो दुख लगा, उसको कलीसिया सातवां दुख के रूप में बताते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 25 से 35 तक का जो सिमोन की भविष्यवाणी, इसका मतलब सिमोन ने जो भविष्यवाणी किया, एक तलवार उसके हृदय को आर पार भेदेगी, वो इन्हीं 7 दुखों के विषय में, ईसा मसीह के कारण और जो मुक्ति कार्य में सह मुक्तिदायी का बन करके उनको जो पीड़ा सहन करना पड़ता है, वो गर्भधारण के समय से उनको पीड़ाएं हैं, क्योंकि वो कन्या गर्भवती हुई थी। और वहां से लेकर के हमें मालूम है यहां प्रभु के दफन विधि तक प्रभु के साथ चलने वाली, उस मुक्ति कार्य में सहयोगी बन करके, सह मुक्तिदायिका बन करके चलने वाले की ईसा मसीह हम पापियों के पापों का प्रायश्चित कर जो दुख कष्ट झेलना, नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 52 और 53 के अंदर जो इसहाक के द्वारा जो भविष्यवाणी ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में, और ईसा मसीह ने स्वयं 3 बार ये दुख भोग का जो भविष्यवाणी किया, उस दुख के साथ मरियम को भी दुख सहने का एक अवसर कृपा मिला। क्रिस्तीय धर्म के अनुसार प्रभु के नाम पर कष्ट झेलना वो स्वर्ग राज्य की प्राप्ति के लिए जरूरी भी है। तो माता मरियम को इस प्रकार का दुख मिलने के विषय में ही ये सिमोन ने भविष्यवाणी किया था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे जीवन में भी जो दुख कष्ट झेलने का जो अवसर मिलता है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जीवन में मिलने वाला अपमान, निंदा, दुख, चिंता, इसे दूर ना भागें। जिस प्रकार माता मरियम को 7 बार दुखों का सामना करना पड़ा, सहन करना पड़ा, वो प्रभु के साथ क्रूस उठाने वाली बन गई। हमें भी इस प्रकार जीवन के दुख, अपमान, निंदा और दूसरों की सेवा करने में जो कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ता है, उस क्रूस को उठा करके प्रभु के पीछे चलने का निर्णय कीजिए। उसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।